आइए इस समय अपने आप को, जबकि परमेश्वर के सामने हम ला चुके हैं, हम एक वचन निकालेंगे जो कि है दूसरा कुरिन्थियों उसके चैप्टर नंबर 4 में। दूसरा कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस वचन को आज थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जब लाए हैं तो ये कहें कि प्रभु आप मेरी आंखों को खोलें, आप मेरे मन की आंखों को, मेरे मन के कानों को खोलें, ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं, ताकि मैं आपके वचन को रिसीव कर सकूं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब हम आंखों की बात करने जा रहे हैं, ये इस वचन के साथ आपको डिटेल्स सीखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर आज मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ों को शेयर करूँगी, 5 ऐसे सच्चाइयों को शेयर करूँगी जो कि शैतान छुपा कर रखता है उन लोगों से जिनको उसने अंधा कर रखा है। और वचन में ऐसा लिखा है कि इस संसार के मालिक ने, यानी जो शैतान है, उसने लोगों की आंखों को ऐसा उनके ऊपर पर्दा डाल रखा है, उनके कानों को ऐसा बंद कर रखा है कि वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। तो क्या वो करता है, वो क्या करना क्या चाहता है? जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं, वो तो अलग कर दिए जाते हैं। तभी वचन में लिखा है कि अब आप एक नई सृष्टि है, अब आप एक नई क्रिएशन का हिस्सा है। लेकिन जिन लोगों के साथ आप वचन शेयर करते होंगे, आपने बहुत बार ये बात को देखा होगा कि वो लोग वचन ही नहीं रिसीव करते। जब हम इस बात को कहते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं जी कि हमने वचन दिया, लोग रिसीव नहीं करते जी, हमने ना बड़े लोगों को वचन बताया पर वो ना उस चीज़ का इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि वो वचन को जो है रिसीव नहीं कर पाते हैं? होता क्या है जो लोग वचन को रिसीव नहीं करते? ये सिर्फ सुपरफिशियल बात नहीं है, ऊपर ऊपर की बात नहीं है कि हाँ जी वचन दिया, वचन रिसीव नहीं किया, वचन दिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी आपका फेथ और हमारा फेथ जो है वो अलग अलग है। वो बात नहीं है। इट इज़ मच डीपर। वो बहुत ज़्यादा गहरी बात है जो आज हम देखने जा रहे हैं 5 डिफरेंट हेड्स के अंदर, एरियाज के अंदर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बट इवन इफ आवर गॉस्पेल इज वेल्ड, यानी कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। यहां पर पर्दे पड़ने की बात की जा रही, किसके ऊपर? सुसमाचार के ऊपर। तो क्या है लिखा है? तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए जो है वो गुड न्यूज के ऊपर परमेश्वर के वचन का जो पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए पर्दा पड़ा हुआ है जो विनाश के लिए, जो डिस्ट्रक्शन के लिए, जो पेरिश होने के लिए अपने आप को अलग करते हैं। और लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए, यानी जो लोग ईमान नहीं रख रहे, उनके लिए जिनकी बुद्धि, यानी जिनकी अकल क्या की हुई है, डीमन ने, सेटन ने अंधी कर रखी है। अब ध्यान दीजिए, ये जो शब्द मैं यहां पर बता रही हूं, लिखा है जिनकी बुद्धि, यानी जिनकी अकल को, जिनके माइंड को शैतान ने अंधा कर रखा है। तो सबसे पहली चीज, जब आप किसी के साथ वचन शेयर करते हैं और वो बंदा कहता है कि जी नहीं 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 मुझे वचन नहीं सुनना, मैं आई डोंट बिलीव इन दिस या कुछ भी, तो वो क्या मिस कर रहा है, या क्या उसकी लाइफ में जो है, जो सच छुप कर रहने वाला है, जो सच कभी उसके सामने नहीं आएगा, वो ये है कि वो परमेश्वर के वचन को, यानी गॉस्पल को रिजेक्ट कर देते हैं। और क्योंकि वो गॉस्पल को रिजेक्ट करते हैं, वो कभी गॉस्पल की गहराई को, सुसमाचार की गहराई को, सुसमाचार की आशीष को कभी रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो जब शैतान लोगों के मनों को, उनकी आंखों को अंधा कर देता है, स्पिरिचुअल आइज को अंधा कर देता है, तो वो कभी भी सुसमाचार को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पाएंगे। अब सुसमाचार है क्या? जब हम बात करते हैं व्हाट इज गॉस्पल? गॉस्पल प्राइमरीली जो गुड न्यूज है परमेश्वर की, वो प्राइमरीली क्या है? 3 चीजों के साथ बनी हुई है, जिसमें आप परमेश्वर, जब आप प्रभु यीशु मसीह की डेथ के बारे में बात करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की बरियल के बारे में बात करते हैं, यानी उनके गाड़े जाने के बाद, और उसके बाद उनके जी उठने के बारे में। ये 3 जो चीजें हैं, इसको आप गॉस्पल कहते हैं।
सो गॉस्पेल खुशखबरी और कोई नहीं है, खुशखबरी ये है कि एक्चुअली हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे प्रभु यीशु मसीह। दैट इज द गुड न्यूज। अब जो लोगों की आंखें बंद हैं, जिन लोगों को शैतान ने अंधा कर रखा है, वो लोग कहेंगे नहीं जी नहीं, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, हमारी लाइफ में तो कोई पाप है ही नहीं, हम तो बड़े धर्मी हैं, हम तो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमारी तो लाइफ में चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। वो या तो ये आपको विवाद में, तर्क विवाद में फंसा देंगे, या वो इस बात को कहेंगे कि जी हाँ मॉरल टीचिंग्स बड़ी अच्छी हैं, हाँ जी बाइबल में ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने को मिलती है, पर हम ना रिलेट ही नहीं कर पाते इससे। तो वो ऐसी बात भी कर सकते हैं। या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि जब आप उनको गॉस्पल देते हैं, जब आप उनको परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो हमारे रिलीजन पे हमला कर रहे हैं। सो इसलिए भी वो क्या करेंगे, उनके पास सबसे इजी जो तरीका होता है वो यही होता है जी रिलीजन। तो रिलीजन एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं होता है, वो वही लोग बोलेंगे रिलीजन जिनकी आंखों को शैतान ने अंधा कर रखा है। तो सबसे पहली चीज जो उनकी लाइफ में होगी वो ये है कि वो गॉस्पल को रिजेक्ट करेंगे, वो प्रभु के वचन को रिजेक्ट करेंगे। यहां पर जब आप देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है उनकी आंखें जो है वो वेल्ड है और उनके माइंड क्या है, ब्लाइंडेड है, अंधे हो रखे हैं। तो वो क्या करते हैं, तो गॉस्पल जब आंखें ही जो है वो अंधी कर रखी हैं, तो चाहे अब आप जो भी मैसेज देंगे वो उसके आगे तो पर्दा ही पड़ा हुआ है ना, तो जो गॉस्पल है उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं है उसका। तो पहली चीज ये होती है। दूसरा काम क्या होता है, जिनकी आंखों को शैतान ने अंधा कर रखा है, वो क्या करेंगे, वो प्रभु यीशु को उस इमेज में ही नहीं ले पाते कि वो परमेश्वर है। यहां पर क्या लिखा है, इन द इमेज ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह कौन है। हमें तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, अब किसी ने प्रभु को तो नहीं देखा है, पर प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि पिता और मैं एक ही हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं मैं पिता में, पिता मुझ में। तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वी आर वन, मुझे देख लिया तो आपने मेरे फादर को देख लिया। सो लोग जो अंधे हुए होते हैं शैतान की ओर से, वो इस बात को रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। जो इंसान शैतान की ओर से ब्लाइंडेड होगा, जिसकी मन की आंखें उसने ब्लाइंड कर रखी हैं, वो कभी नहीं मानेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। पर क्या है, ही इज द इमेज ऑफ द अनसीन गॉड, जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं है उसका प्रतिबिंब है। एक बार मैंने एक पूरा इलैबोरेट मैसेज भी दिया था इस बारे में कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभु यीशु मसीह क्या वो प्रभु है या प्रभु का बेटा है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। अगर आपने वो मैसेज नहीं सुना तो उसका लिंक हम अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इस चीज को आप देखें कि जब आप यूहन्ना 14:9 में देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, ही हु हैज सीन मी हैज सीन द फादर, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। इसका क्या मतलब हुआ। और जब आप एक परमेश्वर के बड़े अभिषेक दास रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ है जो प्रभु अपने बारे में दिखाना चाहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप स्वर्ग में चढ़ के थोड़ी देखेंगे कि हाँ परमेश्वर कैसे है। आप किसी और तरीके से जान ही नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी जो है इंसान को देखने का नजरिया क्या है, उनके मन में क्या चलता है। हाउ एल्स वुड यू नो, हमें कैसे पता चलता है। हमें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए ना, जिससे पता चले कि हाँ ये चीज है, ये चीज है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ है जो प्रभु अपने बारे में दिखाना चाहते हैं। तो जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो जो बातें लिखी गई हैं, लिखा है प्रभु दया से भर गए, लिखा है परमेश्वर जब वो लाजरस की बात हुई तो लिखा है कि प्रभु रोए। जब मार्था और मरियम ने कहा तो प्रभु ने उनसे बात की, आउट ऑफ कंपैशन उनको बताया। जब जो भी लोग प्रभु के सामने आते थे और प्रभु से गुहार लगाते थे, वो उनको हील करते थे। तो वो ऐसा थोड़ी कि लेट मी शो यू माय सुपर पावर्स, तो मैं तुम्हें हील करूंगा। वो कंपैशन से भर जाते थे, वो दया से उन लोगों के लिए भर जाते थे। तो आउट ऑफ दैट कंपैशन वो उनको ठीक करते थे। तो प्रभु की कंपैशन है, उनका दिल जो है वो दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। वो हमारे बारे में सोचते हैं, वो हमारी तकलीफों में हमारे साथ होते हैं, वो हमारे दुखों में हमारे साथ रोते हैं।
कैसे पता चलेगा? जब आप वचन पढ़ोगे आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, और जो वो करते थे जब वो जमीन पर थे, वही वो दिल है जो परमेश्वर के मन को आपके सामने जाहिर करते हैं। सो इसलिए जब भी कोई आपको बोले कि जी हमें क्या पता, नहीं जी हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी आंखें जो है वो अंधी हो रखी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। तो पहली चीज कि वो गॉस्पेल को रिजेक्ट करते हैं। दूसरी चीज कि वो प्रभु यीशु मसीह को इन द इमेज ऑफ गॉड, यानी कि वो प्रभु का ही हिस्सा है, परमेश्वर का ही रूप है जो हमें दिखाई देता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जब आप देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में जब आप देखते हैं तो रेवलेशन में भी बहुत जगहों पर पिता का और पुत्र का अलग अलग रेलेवेंस दिया हुआ है। कई जगहों पर उन दोनों की सिमिलैरिटी दी हुई है, कई जगहों पर उन दोनों को एक जैसा, एक समान जो है वो दिखाया गया है। और जब पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया से बात कर रहा है तो वो उनके प्राचीनों को, उनके एल्डर्स को ये बात कहता है कि तुम कौन हो? तुम चरवाहे हो परमेश्वर की कलीसिया के। और आगे लिखता है कि विच हैज बिन परचेज्ड बाय हिज ओन ब्लड, यानी कि जिसे उसने लहू देकर मोल लिया है। किसने लहू दे दिया? प्रभु यीशु मसीह ने लहू दे दिया। तो जब तक आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे, चले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूं। आप कौन हैं? आप शरीर हैं, आप रूह हैं और आप प्राण हैं। दैट मीन्स एक इंसान जो है वो 3 भागों में, 3 हिस्सों में जो है उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। शरीर जो दिखता है, रूह जो स्पिरिट है, और सोल जो सांस चल रही है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो। तो 3 चीजें होती हैं एक इंसान में। तो 3 चीजें जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि जी एक इंसान में 3 चीजें होती हैं, ये 3 अलग अलग सेग्रीगेशंस होती हैं, तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि पिता होते हैं, पुत्र होते हैं और पवित्र आत्मा होती है। तो होली ट्रिनिटी जो है वो समझनी बड़ी जरूरी है। सो जब तक आंखें बंद हैं तब तक इंसान समझ नहीं पाएगा। तो जो लोग इस वचन के हिसाब से नहीं समझ पाते, वो कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह वाज अ गुड मैन। अच्छा, आप किसी जो है इस्लामिक बंदे से बात कर रहे हैं तो वो कहेगा हाँ जी ही वाज अ प्रॉफिट, यानी कि वो एक भविष्यवक्ता थे। वो यही कभी नहीं कहेंगे कि वो परमेश्वर है। तो वो कहेंगे जी वो एक अच्छा इंसान थे। तो अगर कोई और है तो उनको आप पूछो तो वो कहते हैं हाँ जी वी नो अबाउट हिम, हाँ उन्होंने बड़ी अच्छी टीचिंग्स दी थी। यानी वो कभी भी इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि वो ही परमेश्वर का रूप है, वही परमेश्वर का, अनदेखे परमेश्वर का प्रतिबिंब है, रिप्रेजेंटेशन है। सो दूसरा काम ये होता है कि लोग रिजेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह को एज अ परमेश्वर स्वीकार करना, एज अ प्रभु स्वीकार करना। तीसरी चीज, जो लोग ब्लाइंडेड होते हैं, जिनको शैतान ने, जिनकी अकल पर पर्दे डाल दिए होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देख ही नहीं पाते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। जब लाजरस मरा था और उसकी बहनें रो रही थी तो प्रभु ने एक बात कही थी। जब आप जॉन चैप्टर 11 में देखते हैं, उसकी 40 आयत में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब ये ग्लोरी को आप कैसे देख सकते हैं? आप स्वर्ग में जाके तो परमेश्वर की ग्लोरी को देख नहीं सकते। परमेश्वर की ग्लोरी जमीन पर कहां उतरेगी, कैसे उतरेगी, हमें कैसे दिखाई देगा? वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा, वो महिमा सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगी जो लोग अपनी आंखों को खुले हुए पाते हैं। लेकिन जिनकी आंखों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं वो कभी उस महिमा को देख ही नहीं पाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करते हैं तो वो इस बात को कहता है, जॉन 1:14 में वो इस बात को कहता है कि हमने पुत्र की, हमने परमेश्वर के बेटे की महिमा ऐसी देखी जैसे वो अपनी पूरी महिमा में हो, पूरी ग्रेस में हो। तो कैसे देखी वो महिमा? दैट मीन्स कोई तो पैरामीटर होता होगा ना देखने का परमेश्वर की महिमा को। जब आप मूसा की भी बात करते हैं तो मूसा जब प्रभु से मिलकर आता था, उसने प्रभु को सबसे पहले जो बात है, इस बात को कहा कि प्रभु मैं आपकी आई वांट टू सी योर ग्लोरी, मैं आपको आपकी महिमा में देखना चाहता हूं। और जब आप निर्गमन की पुस्तक, उसको एक्सोडस की किताब, उसके 33 चैप्टर को पढ़ते हैं तो प्रभु ने इस बात को बोला कि मैं तुम्हें अपनी अच्छाई, अपनी गुडनेस दिखाऊंगा।
ग्लोरी देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो परमेश्वर ने अपनी भलाई उस पर जाहिर की। पर जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को देख लेता है, अब देख लेने का मतलब ये नहीं कि हाँ जी आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े, यानी प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख लेता है, यानी प्रभु यीशु मसीह की आपकी जिंदगी में होने वाली बातों को जान लेता है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो आपसे बात करना चाहते हैं उसको समझना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, वो उस बात को देख पाता है कि प्रभु की महिमा कितनी बड़ी है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, आपने इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल होते हुए देखा होगा, आपने उन चीजों को जहां पर आकर आप रुक जाते होंगे और आगे खाई होगी, वहां पर परमेश्वर के हाथ को बढ़ते हुए देखा होगा और आपने कहा होगा ये तो प्रभु की महिमा हो। तो महिमा हो का क्या मतलब होता है? महिमा हो का मतलब होता है कि ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है जो मैं पहले नहीं देख पाया। सो ये महिमा की बात है। वो सिर्फ वही देख पाएगा जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल रखी हैं। ये सिर्फ वही देख पाएगा जिसकी आंखों के ऊपर शैतान ने पर्दा नहीं बांधा हुआ है। ये सिर्फ वही देख पाएगा जो मन के दीन है, जो अपने जीवन में प्योरिटी को, पाकीज़गी को तरजीह देते हैं। ये वही लोग हैं जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटूट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना ही मेन मुद्दा बना रखा है। सो ये वो लोग हैं। सो कभी भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को नहीं कहते थे कि जी जो है मैं अलग हूं या पिता अलग है। वो यही बात कहते थे, मैं ही जो हूं पिता में हूं, मैं ही, आई एम अ पार्ट ऑफ द फादर। सो ये जो महिमा की हम बात कर रहे हैं, ये महिमा सिर्फ तभी आप देख पाएंगे जब आपकी आंखें खुली हुई हैं। चौथी चीज, जो लोग ब्लाइंडेड होंगे, जो लोग शैतान की ओर से भरमाए हुए होंगे, वो उस गॉस्पल को, उस सुसमाचार को जो प्रभु की महिमा में है, उसको मिस कर देंगे। अब ये दो अलग अलग चीजें, गॉस्पल अलग है, प्रभु की महिमा अलग है, और गॉस्पल जो प्रभु की महिमा में होकर आपके पास आता है वो अलग है। तो यहां पर खास तौर पर जब आप देखें, बारतिमस की बात की जाए, बरतमई की बात की जाए, जब वो यरीहो की वो दीवार के पास बैठा हुआ था, जेरिको में बैठा हुआ था, तो वो क्या कर रहा था? वो एक्चुअली एक ऐसा बंदा था जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन में था। वो एक ऐसा बंदा था जिसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। वो एक ऐसा बंदा था जो सिटी गेट्स के बाहर बैठता था और जो आता जाता बंदा था उसको इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन इस चीज को आप देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह के समाचार की महिमा उस तक पहुंची, उसको क्या बताया गया? उसने कहा इतनी हलचल कैसे है? उसको बताया गया प्रभु यीशु मसीह आए हैं। तो किसका गुड न्यूज था? वो गुड न्यूज ये था कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं। तो किसकी महिमा देखने जा रहा था? किसके थ्रू वो महिमा देखने जा रहा था? वो उस समाचार के थ्रू महिमा देखने जा रहा था। उसे नहीं पता था कि जी जो है प्रभु यीशु मसीह अचानक मेरे साथ बात करेंगे। उसने पर सुन लिया। उसे नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करेंगे, पर उसने सुन लिया। क्या सुन लिया? उसने वो समाचार सुन लिया कि महिमा का राजा मेरे शहर में आया है। उसने वो समाचार जो है वो रिसीव कर लिया। हालांकि वो अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख पा रहा था, पर उसे पता था कि वो महिमा उसके लिए क्या कर सकती है। उसे पता था कि महिमा का राजा उसके लिए क्या कर सकता है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आईसाइट को रिस्टोर किया, अब वो बंदा ही चेंज हो गया। जो एम्बैरेसमेंट में जीने वाला बंदा था, आज उसको एक नया जीवन मिल गया। जो इग्नोर्ड बंदा था, अब लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। अब जिस बंदे को पहले लोग ऐसे रिजेक्ट करके चले जाते थे, अब अचानक ही उसके ऊपर सबका फोकस आ गया। तो हुआ क्या? जस्ट बिकॉज उसने परमेश्वर के उस समाचार को, जो प्रभु की महिमा का समाचार है, उसको रिसीव किया, उसमें ऑपरेट किया, इसलिए वो बंदा ही बदल गया। यानी उसकी जीवन, उसकी जिंदगी ही बदल गई। सो जो लोग शैतान की ओर से ब्लाइंडेड होते हैं, याद रखें वो कभी भी प्रभु की महिमा के समाचार को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। आप उनसे टेस्टिमनीज की बात करेंगे ना कि हाँ जी ये टेस्टिमनी हुई, हाँ जी हमने कलीसिया में देखा परमेश्वर ने ऐसे बंदे को हील कर दिया, वो कहेंगे हाँ जी साइंटिफिकली भी हो जाता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को 4 दिन के बाद जीवित किया? मरे हुए उसको ऑलरेडी इतने दिन हो गए थे।
क्यों 4 दिन लगाए? ताकि किसी स्कॉलर को ये कहने का मौका ना मिले। ओके, यहूदी कल्चर में ये बात मानी जाती है कि जो एक बंदे की जो आत्मा है वो जब निकलती है, बंदा मर जाता है, तो वो 3 दिनों तक हॉवर करती है, यानी उसी जगह पे रहती है और किसी भी समय वापस आ सकती है। तो 3 दिनों तक यानी बंदे के पास ऑप्शन होती है कि बंदा शायद जिंदा हो जाए। पर क्यों प्रभु ने वो 3 दिनों का जो टाइम पीरियड था वो निकाल दिया? ताकि किसी को ये कहने की वो ना पड़े, ये तो नॉर्मल है, ये तो हो ही जाता है, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। दैट इज द रीजन कि 3 दिन निकालने के बाद जब वो देह सड़नी शुरू हो गई थी, जब बास आनी शुरू हो गई थी, तब प्रभु ने लाजरस के पास आकर उसे जिंदा किया। सो पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग कहते हैं जी हमने महिमा नहीं देखी परमेश्वर की, हमने प्रभु यीशु मसीह के जो है उस समाचार को नहीं सुना, हमें पता ही नहीं कि कैसी होती है महिमा। तो आपको पता है क्या, जो लोग प्रभु के साथ अच्छे से जिंदगी जीते हैं, जिनकी लाइफ एक अच्छी प्रेयर लाइफ होती है, जो रूटेड होते हैं परमेश्वर में, वो प्रभु की प्रेजेंस को साथ लेकर चलते हैं और वो जिस जगह पर जाते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। तो माहौल बदल जाता है तो महिमा जो परमेश्वर की है उस जगह पर जाहिर होनी शुरू हो जाती है। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सी कि जी हाँ जी कोई सन मून स्टार्स तो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपको महिमा कैसे दिखेगी? आपको परमेश्वर की महिमा उस जन के साथ चलती हुई दिखाई देगी जो प्रभु की प्रेजेंस को कैरी करता है। आपको परमेश्वर की महिमा उस जन की लाइफ से आपकी लाइफ में ट्रांसफर होती हुई दिखेगी जिसके साथ आप अपने दुख को, अपने दर्द को बांटते। आपने नोटिस किया कई बार, आपसे हो सकता है आपने किसी से बात की हो और आप बात करके बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हो, ओह इस बंदे से बात करके आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, मुझे ऐसा लग रहा है मुझ में दोबारा से जान आ गई। वो क्या होता है? वो प्रभु की महिमा होती है। जब आपसे कोई बात करता है और बंदा कहता है जी मैं सबसे बात कर लूं मुझे ऐसा सुकून नहीं मिलता, पर जब मैं आपसे बात करता हूं मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ मिल गया है। वो क्या है? वो परमेश्वर की महिमा है जिसे आप कैरी करते हैं। लेकिन जो लोग शैतान की ओर से ब्लाइंडेड होंगे वो उस महिमा को नहीं देख पाएंगे, वो उस महिमा के न्यूज को नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो जब आप टेस्टिमनी देंगे वो कहेंगे ये तो नॉर्मल है जी, मेडिकली भी ऐसा हो जाता है। नहीं ये ना कोइंसिडेंस होता है। ओ नहीं ये तो सुपर नेचुरली कभी भी ऐसे कहीं पे भी हो जाता है जी, वहां फलानी जगह में भी हो जाता है। तो वो कभी उस मैसेज को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे जो प्रभु की महिमा को दर्शाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। और 5वीं और लास्ट चीज यहां पर लिखा है कि रोशनी से वो वंचित रह जाते हैं। यानी कि गॉस्पेल जो है, जो परमेश्वर का वचन है, वो लाइट देता है। जो लोग, या ऐसा कह दें कि जिन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ होता है वो उस रोशनी को देख ही नहीं पाते जो प्रभु के वचन के साथ आती है। सो ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि प्रभु का वचन देखें, इससे पहले कि आपकी लाइफ में, आपके परिवार में काम करना शुरू हो, जैसे ही आपके घर में कोई एक बंदा वचन पकड़ लेता है, या किसी के भी घर में फॉर दैट मैटर, तो एक उम्मीद होती है कि लाइट आ गई इस घर में। अभी लाइट दिख नहीं रही कि हाँ कुछ जगमगा रहा है, चीजें चेंज हो रही, ऐसा नहीं हुआ है। पर क्या हो गया? क्योंकि वचन आ गया है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जैसे ही वचन आ गया है, दैट मीन्स कि अब ये वचन क्या करेगा? ये लाइट को भेजेगा। अब ये वचन अंधकार को दूर करेगा। अब ये वचन हर ऐसी अंधकार की चीज जो आपके ऊपर पहले अटैक करती थी उसको अलग करेगा या उसको रिवील करेगा। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर जो लोग जिनकी आंखें बंद होती हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं जी हमें तो नहीं ये बातें समझ में आती, हम तो जी ये चीज को ना, ये लाइट वाले पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए, जब एलीशा का दास उसके पास आता है और घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि जी एक बड़ी आर्मी ने हमें हर तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे? तो वो क्या कहता है? परमेश्वर इसकी आंखों को खोले। कौन सी आंखों को खोले? उसके मन की आंखों को खोले, ताकि वो आपकी लाइट को, आपके प्रकाश को देख सके। जो चीजें अभी अंधेरे में है, अंधकार में है, उनको रोशनी में देख सके। इसलिए प्रभु ने, एलीशा ने ये बोला प्रभु को कि प्रभु इसकी आंखें आप खोलें। आज मैं भी आपको ये बात कहूंगी कि जिस चीज के लिए आपको डर लगता है, जिस सिचुएशन में आपको डर लगता है,
मेरी प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोलें ताकि आप जान पाएं कि प्रभु आपके साथ है। आप तभी देख पाएंगे जब आपकी आंखों को खोला जाएगा। और एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को पढ़ते हैं, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, तो यहां पर आप शाऊल के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं पौलुस बनने तक की। अब इसका जिक्र आपको 3 अलग अलग चैप्टर्स में दिखाई देता है, पर मेन जो है, जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा होता है तो क्या होता है, प्रभु उसकी आंखों को अंधा कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु उसकी आंखों को अंधा कर देते हैं। 3 दिन 3 रातों तक पौलुस क्या होता है, वो अंधा ही होता है। क्यों अंधा होता है? ताकि परमेश्वर उसकी नॉर्मल आइज को और उसकी स्पिरिचुअल आइज को खोलें, ताकि वो परमेश्वर की रोशनी को देख सके। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए जानना जरूरी है कि ये उसको उस प्रोसेस में से निकलना था। इससे पहले कि उसकी आंखें खुलती, उसकी आंखें बंद होनी जरूरी थी। पहले तो सिर्फ स्पिरिचुअल आइज बंद थी, अब उसकी फिजिकल आइज भी प्रभु ने बंद कर दी, ताकि जब दोनों आंखें खुले तो वो जानने पाए कि परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर के वचन की रोशनी क्या मायने रखती है। इसलिए याद रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मैसेज में फरीसियों को ये बात कही थी, जो कि आप बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं, 39 आयत से देखें, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, अदालत करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। बताएं, प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं। और फिर जो फरीसी उनके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा कि क्या हम भी अंधे हैं? तो प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा, यदि तुम अंधे हो तो पापी ना ठहरते। यानी कि अगर अंधे ही होते, अगर आप देख ही नहीं सकते तो फिर आप पापी नहीं थे, फिर आपको गुनाहगारों की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता था। पर क्योंकि अब आप ये बात कहते हो कि जी हम देख सकते हैं, तो अब आप पापी हैं। यानी अगर तो अंधे थे तो फिर तो पता है कि चलो जी अंधे हैं, देख ही नहीं सकते, पर अगर आप कहते हो कि हम देख सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? क्या आप परमेश्वर के वचन की रोशनी को देख पा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं? और जो इंसान कहता है हाँ जी मैं देख सकता हूं, हाँ जी मेरी आंखें ठीक है, यानी कि आप देख पाएंगे कि वचन आपको क्या कहता है। अगर आप वचन के हिसाब से नहीं चल रहे तो इसका मतलब आप दोषी हैं। अगर आप वचन के हिसाब से चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूं, और आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। दिस इज व्हाट जीसस वांट्स टू से, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू द फरीसीज। तो फरीसी क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा जी हम स्वाभाविक आंखों से नहीं, वो स्वाभाविक आंखों की बात नहीं कर रहे थे, वो उन पर्दों की बात कर रहे थे, वो उस ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे जो शैतान ने दुनिया के लोगों की आंखों पर डाल रखा है। मेरे अजीजों, इस बात को जानना जरूरी है कि जब आप वचन लोगों को देते हैं, और क्यों इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि जब आप लोगों के साथ वचन शेयर करेंगे, जब आप लोगों के साथ टेस्टमनीज शेयर करते हैं, जब आप अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जी ये क्या है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं वो रिसीव कर रहे? क्योंकि वो ब्लाइंडेड है। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था इस टाइम पर कि ठीक है पास्टर नीतू, अगर वो ब्लाइंडेड है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि वो उनकी ब्लाइंडनेस चली जाए? देखिए, जब प्रभु ने पौलुस की आंखों को खोलना था, शाऊल की आंखों को खोलना था पौलुस बनने से पहले, तो प्रभु ने हनन्याह को उस जगह पर भेजा और प्रभु ने कहा कि उसकी आंखों पर जो है प्रार्थना कर, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर। क्या करने के लिए? ताकि उसकी आंखों की झिल्लियां उतर जाएं। सो दैट मीन्स गॉड विल सेंड समवन, परमेश्वर किसी को भेजेंगे उन लोगों की आंखों के पर्दों को हटाने के लिए। परमेश्वर किसी को भेजेंगे उन लोगों की आंखों की ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के वचन की रोशनी को रिसीव कर सके। वो आप हैं, यू आर दैट वन। आप शायद रियलाइज नहीं करते इस बात को कि आपका प्रभु के किंगडम में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। आप ये कह सकते नहीं जी वो तो बंदा वचन लेता ही नहीं है। नहीं लेता तो अब आपको करना है ना कुछ। हनन्याह इससे पहले कि उस जगह पर पहुंचा, परमेश्वर ने पौलुस के मन को ऑलरेडी तैयार कर दिया था। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले यह कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रे करना है कि प्रभु जी आपने मुझे एज अ हनन्याह किसके लिए रखा है, जिसकी आंखों को मैं जाकर खोल सकूं।
आपकी प्रार्थना का पहला पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरे ये होना चाहिए कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली रेडी करें। अब हनन्याह जो बंदा था वो रेडी था स्पिरिचुअली, उसे पता था कि प्रभु अगर उसको कोई असाइनमेंट दे रहे हैं तो वो उस असाइनमेंट को करने के लिए तैयार है, हालांकि बड़ी डिफिकल्ट असाइनमेंट थी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर होते हैं आप? जब आप वचन सुनते हैं, जब आप कलीसिया जाते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जहां पर आपको जाने की जरूरत पड़े, जहां पर परमेश्वर आपको तैनात करे, आप तैयार पाए जाए। आप ये ना कहें नहीं नहीं प्रभु मैंने तो वचन, मुझे पता ही नहीं कौन सा वचन बोलना है वहां जाके, नहीं नहीं प्रभु मैं तो प्रार्थना ही नहीं कर सकता, नहीं नहीं प्रभु मैं तो डर गया। जी नहीं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो पहला यह है कि आप प्रे करते हैं कि प्रभु आप मुझे वो लोग दिखाएं जिनके लिए वो पौलुस दिखाएं, जिनकी आंखें बंद हैं, जिनकी आंखों को खोलने के लिए प्रभु मैं आगे जा सकता हूं, मैं जिनके ऊपर जाकर प्रार्थना कर सकता हूं, मुझे वो लोग दिखाएं। ये आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए, यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी जो है वो तैयार होनी चाहिए। तीसरा काम आपको क्या करना है? जब प्रभु आपको असाइनमेंट दे तो आपको दौड़कर उस असाइनमेंट को करना है। अपने आप को उस समय ये नहीं कहना कि हाँ जी प्रभु आज तो ऑफिस का जो है बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, आज नहीं जाऊंगा, अच्छा कल चला जाऊंगा। क्या पता कल तक वो बंदा जिंदा रहे कि ना रहे। तो इसलिए जब परमेश्वर आपको ऑर्डर दें, अगर आपने कभी आर्म्ड फोर्सेस को देखा होगा, वो हर समय अलर्ट पे रहते हैं। तो जो सोल्जर्स होते हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो सोते भी है ना तो वो शूज पहन के सोते हैं कि पता नहीं किस समय उठ के भागना पड़े। उस समय ये थोड़ी है कि जी हमें जी सायरन बज गया और कोई हमला हो गया और हमें लड़ाई पे जाना, नहीं नहीं पहले शूज पहन ले, शूज का है, शूज का है, शू रैक में शूज ढूंढो। नहीं, दे आर ऑलवेज रेडी विद देयर शूज ऑन। तो आपको और मुझे, जब हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हमें हर समय तैयार रहना चाहिए आत्मा में, हर समय अवेलेबल रहना चाहिए परमेश्वर के लिए कि जिस समय कहें उसी समय हम लोग निकल जाएं। और अगली चीज ये है कि जब आपने अपना काम कर दिया है तो वेट ना करते रहे, हाय मैंने तो किया अभी तक हुआ नहीं, उसका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, उसके हाथ तो कुछ हो नहीं रहा, उसका तो। जब हनन्याह ने प्रार्थना की पौलुस के ऊपर तो एकदम ही नहीं उसने जाके प्रचार करना शुरू कर दिया, हाँ जी मैं आ गया जो बड़ा प्रीचर। नहीं, उसने ऐसे नहीं किया। वो भी, उसको भी टाइम लगा। ही वेंट थ्रू द प्रोसेस। सो जल्दबाजी ना करें कि प्रभु मैंने तो काम कर दिया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बी पेशेंट, वेट। और जब तक आप वेट करें तब तक इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे वचन में लिखा है कि पौलुस ने वचन दिया, अपुल्लोस ने पानी दिया, लेकिन बढ़ाना आपका काम है, तो प्रभु अब आप बढ़ाएं। तो ये चौथी चीज है जिसे आपको ख्याल में रखना है। और पांचवी चीज ये है कि आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि जो सारे काम प्रभु ने किए आपके द्वारा, आपको इस्तेमाल करते हुए किसी की भी लाइफ में बीज को बोने के लिए, तो आपको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। ठीक है जी। और इस बात को याद रखिए, जैसे लूका की इंजील उसके चैप्टर नंबर 10 में ये बात कही गई है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 70 लिखा है, फिर लिखा है 72, यानी 70/72 डिसाइपल्स को जब भेजा था तो प्रचार करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि खेत तो पके हुए हैं, तैयार हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। सो मजदूर जब थोड़े हैं की बात की जा रही है, और उससे पहले क्या कहा जा रहा है कि जो फसल है वो तैयार है। दैट मीन्स लोग हैं जिन्हें वचन की जरूरत है, लोग हैं जिनकी लाइफ में वचन को बोने की जरूरत है, लोग हैं जिनके मन तैयार है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और जब आप ऐसे लोगों को देखें, आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु इनकी आंखों पर पड़े हुए पर्दों को आप हटाएं, इनकी आंखों पर पड़े हुए पट्टियों को आप दूर करें। प्रभु आप शैतान को बांधें ताकि ये पट्टियों को हटाया जा सके। सो दिस इज द वे यू नीड टू प्रे फॉर द पीपल जिनके लिए आप आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो प्रभु की महिमा को देखें। आमीन। सो मेरा विश्वास है कि आज आपने इस वचन के द्वारा चीजों को सीखा है और अब आपको पता चल गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर अन्य जातियों से आते हैं, उन जगहों से आते हैं जहां पर आपकी फैमिलीज में भी अभी, या आपके रिलेटिव्स में भी, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते। तो इसलिए आज ये वचन प्रभु ने मुझ तक पहुंचाया और मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप भी इस वचन के साथ इनकरेज हो सकें और आपको पता हो कि आपको करना क्या है। देखिए, यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ पास्टर और अ प्रीचर टू विन द सोल्स।
लोगों के मन में ये धारणा होती है कि जी सिर्फ प्रीचर ही जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को जीत सकते हैं। जी नहीं, आप जिस जगह पर हैं, प्रभु ने आपको इसलिए उस जगह पर रखा है ताकि आप वहीं से परमेश्वर के कामों को कर सकें। सो अगर आज आप सीरियस हैं और आज के वचन में आपको कुछ सीखने को, समझने को मिला है, तो इस समय आप बेशक अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि जब आप हाथों को उठाएंगे आप अपनी स्टेट ऑफ सरेंडर को दिखाएंगे कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं अपनी इच्छा को सरेंडर करता हूं, मैं अपनी विल को सरेंडर करता हूं और मैं आपकी इच्छा को अपनी लाइफ में मांगता हूं। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूं मेरे खुदावंद खुदा, इन सब उठे हुए हाथों को आप देखें, स्वर्ग की ओर बढ़े हुए हाथों को प्रभु जी आज आप छुए मेरे परमेश्वर। और जैसे आज हमने वचन में सीखा है प्रभु, आपकी महिमा मेरे खुदा हमारी जिंदगियों के द्वारा दिखाई दे सके। प्रभु जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, होने दे मेरे परमेश्वर की आपकी महिमा मेरे खुदा इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनकी वर्क प्लेस में, इनके द्वारा दिखाई दे सके प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपकी महिमा के काम, आपकी महिमा का सुसमाचार प्रभु इनके द्वारा उस जगह पर जहां आपने इन्हें रखा है, इनके द्वारा प्रभु जी आपकी ओर से फैलाया जा सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि अगर इन्होंने रिजेक्शन को भी क्यों नहीं फेस किया आपके वचन को देते हुए, अगर इन्होंने उस जगह पर आपके कलाम को, आपके टेस्टिमनीज को शेयर करते हुए चाहे रिजेक्शन को भी अभी तक फेस क्यों नहीं किया, लेकिन आज ही से जैसे प्रभु आपने बर्तमई की जिंदगी को बदला, एक ही क्षण में प्रभु उसका जीवन बदल गया। होने दे प्रभु आज का ये समय इनके लिए एक बदलाव का समय ठहरे कि अब से जब ये वचन की बात करें, अब से जब ये प्रभु आपके कलाम को बताएं, अब से जब ये आपकी गवाही को शेयर करें, तो प्रभु जी लोग रिजेक्ट नहीं करें, उसे एक्सेप्ट करें और रिसीव करने वाले हों प्रभु यीशु के नाम में। आपके लोग जो इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी रिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ ऐसे भर दिए जाएं कि प्रभु जब वो बोले तो उनके मुंह से आपका वचन छलके, जब वो चले तो उनकी जिंदगी से आपकी गवाही छलके, जब वो बात करें तो परमेश्वर आपकी प्रेजेंस दिखाई दे, जब वो किसी को प्रभु काउंसल करें तो वो इंसान उनकी लाइफ में आपकी उपस्थिति को देखकर महसूस कर सके। प्रभु ऐसा भर दे मेरे परमेश्वर। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, इफ यू आर रियली सीरियस, से टू द लॉर्ड, इस समय बोले परमेश्वर को, प्रभु मुझे ऐसा भर दे, प्रभु यीशु के नाम में मुझे ऐसा भर दे, पवित्र आत्मा प्रभु मुझे ऐसा भर दे, मुझे ऐसा बना दे जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूं। आप मुझे ऐसा बना दें जैसा आपके कामों के लिए मुझे बनना चाहिए। आप मुझे ऐसा तैयार कर दें कि प्रभु आपकी महिमा मेरे द्वारा दिखाई दे। आपके घर, आपके परिवार में, आप अपने घर के सदस्यों को छूने वाले हो जाए, आपके रिलेटिव्स में जहां तक वचन नहीं पहुंचा उन्हें आप छूने वाले हो जाए प्रभु के वचन के साथ। धन्यवाद हो मेरे खुदावन, आपके घरों में परमेश्वर की रोशनी आ ठहरे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो अभी तक विश्वास नहीं करते प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचन की रोशनी आपके घरों में रोशन हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। जैसे एलीशा ने परमेश्वर के सामने कुहार लगाई और उसके दास की आंखों को प्रभु ने खोल दिया, मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो परमेश्वर के सामने कुहार लगाएं उन पर्दों को हटाने के लिए। आप परमेश्वर के सामने कुहार लगाएं उन ब्लाइंडेड आईज को खोलने के लिए जिनकी आंखों को शैतान ने अभी तक बंद कर रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और आपने ऐसा ही कर दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी इस ईगरनेस के लिए जो सीखने के लिए तैयार है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज आपने इस प्रार्थना को जब रिसीव किया है तो आप अपनी लाइफ के द्वारा प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। आमीन, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। तो आज का समय यहीं पर कंप्लीट होता है और प्रभु आपको आशीष दें, परमेश्वर आपके फैमिलीज को आशीष दें और प्रभु आपके घरानों को आशीष दें। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप हमारे प्रेयर टावर के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर को नोट कर 8968642495। आपके लिए हमारी टीम जो है प्रार्थनाएं भी करती है और आपके मैसेजेस को, आपके कॉल्स को रिसीव भी करती है। और अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप ये भी कर सकते हैं, हमारे प्रेयर टावर से आप नंबर लेकर जो है बात कर सकते हैं और हम आपको QR कोड भेज देंगे। आप उसको स्कैन करके अपनी भेंटों को, अपने दशवांशों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी डोनेशंस को भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा के काम जो है और बड़ी रीति से हम करने पाएं। ठीक है जी। सो आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबों के साथ हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।